हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेटरिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शाहबेरी यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से जुड़े मामलों में अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। इन मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने शाहबेरी में अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित कर हजारों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले 30 बिल्डरों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, योगी ने बिल्डरों को NSA के तहत जेल भेजने को भी कहा है। आपको बता दें कि कोर्ट के स्टे के बावजूद शाहबेरी में निर्माण को लेकर भी सीएम ने सख्ती दिखाई। उन्होंने कहा कि इसकी जांच करवाकर इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सरकार सख्त कार्यवाही करेगी। उन्होंने निर्देश दिया कि शाहबेरी में सभी निर्माणों का सुरक्षा ऑडिट होना चाहिए। जो निर्माण अनसेफ है उन्हें गिराने की प्रक्रिया प्राधिकरण को शुरू करनी चाहिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद यहां रह रहे करीब 1.25 लाख लोगों के सामने आशियाने का संकट खड़ा हो गया है। शाहबेरी में वर्तमान में करीब 25,000 परिवार रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो प्राधिकरण के फैसले के खिलाफ है। उनका कहना है कि जब सब कुछ अवैध था तो उन्हें यहाँ रहने की अनुमति क्यों दी, यहाँ बने घरों की रजिस्ट्री क्यों होने दी गई। मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद नेटरिक न्यूज की टीम जब शाहबेरी पहुंची और वहां रहने वाले लोगों से बातचीत की तो सुनिए क्या कहा लोगों ने। हमारे साथ वो लोग हैं बात करने के लिए जो शाहबेरी में जिनका मकान है, जिनके फ्लैट हैं, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गिराने का आदेश दे दिया। ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, क्या मांगे हैं आपकी प्रमुख? हमारी प्रमुख मांग ये है कि एक तो शाहबेरी को रेगुलाइज किया जाए तुरंत बेस पर, क्योंकि यहाँ पर लगभग 25,000 परिवार और 1.25 लाख आदमी रहते हैं, तो उनको आप उनके साथ अन्याय नहीं कर सकते। दूसरी मांग हमारी योगी आदित्यनाथ जी से ये है कि जो उन्होंने आदेश दिए हैं कि बिल्डिंगों को जांच की जाए, तो जांच प्राधिकरण के द्वारा ना करवाई जाए, उसके लिए थर्ड पार्टी एजेंसी नियुक्त की जाए और उस थर्ड पार्टी एजेंसी में संघर्ष समिति शाहबेरी का कोई एक व्यक्ति लिया जाए ताकि जाँच निष्पक्ष तरीके से हो सके। इसके अलावा हमारी मांग ये है कि अभी अगर ये सुरक्षा के कारणों से अगर कोई बिल्डिंग कमजोर पाई जाती है और उसको ध्वस्तीकरण का आदेश है, तो उन परिवारों को या तो मुआवजा मिले या उनको घर के बदले घर मिले। हमारी एक ये प्रमुख मांग ये भी है। कितने मकान लगभग हैं जिनको गिराए जाने का ऐसा है? अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है, लेकिन जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया, अब ये कागजी कार्रवाई से बाहर निकल के प्राधिकरण के अधिकारी अब ग्राउंड पे उतरें और वास्तविकता में इस क्षेत्र में आएँ और चेक करें कि कौन सी बिल्डिंग कमजोर है और कौन सी नहीं। जी, क्या व्यथा है मैम आपकी, क्या पीड़ा है? हमारी पीड़ा यही है कि हम यहाँ से रातों रात तो बिल्डिंगें बनी नहीं हैं। कम से कम 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल लगे हैं बिल्डिंग बनने में। तो क्या प्रशासन सोई थी? उस समय प्रशासन को जागना चाहिए कि नहीं? आज के डेट में भी रजिस्ट्री हो रही है शाहबेरी की, क्यों हो रही है? हम लोग के पास पेपर है, ID कार्ड है, पैन कार्ड, हर चीज़ हम लोग जमा किए हैं। तो यही जो भाई साहब ने जैसा बोला है कि जो बिल्डिंग कमज़ोर है उसको चेक कराया जाए और चेक कराने पर वो गलत पाया जाएगा तो उसको मुआवजा दिया जाए या कहीं उसको रहने के लिए जगह दिया जाए। हम लोग की यही मांग। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अभिनव धर। आपका मकान है साहब? मेरा फ्लैट है यहाँ पे जी। तो क्या दिक्कतें अभी क्या सामने आया है? क्या आप लोग को सूचना कोई मिला है? अभी तो ऑफिशियली कोई हमारे पास नोटिस वगैरह नहीं आया हुआ, लेकिन अखबारों के माध्यम से हमें आज से कुछ हफ्ते पहले अथॉरिटी की तरफ से ये मान लिया जाए तो धमकाया गया कि भैया आपके घरों को, इन बिल्डिंगों को जो है डायनामाइट लगा के उड़ा दिया जाएगा, इसे खाली कर दीजिए, बिना किसी कारण के, बिना किसी उसके। और हमारे पास एक्चुअली कोई नोटिस नहीं आया, बट पेपर्स के माध्यम से ये न्यूज़ बाहर आई हुई है। और तब से लेकर अब तक हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है और आगे क्या होने वाला है। अब ये बात जो है न्यूज़ों में चलते चलते अभी मुख्यमंत्री जी के पास भी जा चुकी है और उनका बयान भी आया हुआ है कि अब जो है इसमें बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी या अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई होनी है तो सबसे पहले बिल्डर्स को छोड़ के आप प्राधिकरण के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, आपराधिक मुकदमे दर्ज कीजिए
और जेल भेजिए, क्योंकि उनकी नाक के नीचे उनकी शय पे ये कॉलोनी बसी है। चाहे वैध है चाहे अवैध है वो बात अलग है, बसी उनके शय पर है। भ्रष्टाचारी वो हैं, सबसे पहले कार्रवाई तो उन पे हो। दूसरी बात ये कि अगर आप जांच की बात कर रहे हैं तो प्राधिकरण की जांच पे हमें कोई भरोसा नहीं, बिल्कुल भी रत्ती भर भरोसा नहीं है। कोई ऐसी कमेटी का गठन किया जाए जो निष्पक्ष हो, कोई न्यूट्रल एजेंसी इसमें आए, कोई प्राइवेट हो चाहे सरकारी एजेंसी हो, लेकिन जो निष्पक्ष हो वो इन बिल्डिंगों की जाँच करे। और जो बिल्डिंग जो है वाकई में कमज़ोर पाई जाती है, अनसेफ बिल्डिंग, पहले उसे देखा जाए कि उसकी रीइंफोर्समेंट हो सकती है या नहीं। अगर तो गिरानी ज़रूरी है, गिराइए साहब, लेकिन उसमें जो रहने वाले लोग हैं उन्हें मुआवजा दीजिए, उनकी प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो उन्हें दे दीजिए, कुछ ना कुछ तो उनके लिए कर, या घर के बदले घर दे दीजिए कहीं। तो ये मुख्य मुद्दा तो ये है और हमारी प्रमुख मांगे भी यही हैं। तो रहा सवाल अब इसको कैसे किया जाए, या तो हमें इस एरिया को, पूरे शाहबेरी को रेगुलराइज किया जाए। यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं नहीं है आज की डेट में भी, जिसके कारण कि बिल्डिंगों को नुकसान भी हो रहा है। जो पानी का निकास नहीं है यहाँ इस एरिया में, वो पानी सारा जमा होकर इन्हीं बिल्डिंगों की नींवों में जाता है। जो बिल्डिंग अगर कितनी भी तगड़ी होगी तो वो कमज़ोर होती जाएगी। पहला तो हमारा ये मांग है। और मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन ये है कि इसको जो हमारे हिसाब से जो उन तक रिपोर्ट पहुंचाई जाती है, ये प्राधिकरण के अधिकारी जो हैं झूठी रिपोर्टें बना के आगे मुख्यमंत्री जी को सुनाते हैं, उन तक सही खबर नहीं पहुंचाते हैं। क्योंकि प्राधिकरण का एक भी अधिकारी आज तक यहाँ नहीं आया हुआ है। कभी भी हमारे यहाँ, जब से हम यहाँ रह रहे हैं, हमने प्राधिकरण का एक अधिकारी नहीं देखा हुआ यहाँ पे। पिछले साल बिल्डिंगें गिरी थी 2, एक बिल्डिंग गिरी थी, वो दूसरी के ऊपर गिर गई, इस कारण दो बिल्डिंगें गिरी। इस कदर तक पहुंच चुका है कि प्राधिकरण के अधिकारियों के जो प्लॉट हैं वो बन रहे हैं शाहबेरी में ही, यहीं शाहबेरी के हमारे धरना स्थल से 20 मीटर की कदम पे, और उन अधिकारियों के प्लॉट बन रहे हैं और वो वैध है। और हम यहाँ गरीब जनता जिन्होंने 10 लाख 15 लाख रुपए में अपनी मेहनत से मकान खरीदे, हम लोग अवैध हैं? कहाँ का न्याय है ये? कहाँ का न्याय है? हमारी सबसे प्रबल जो मांग है यही है कि उन अधिकारियों पे कार्रवाई इसी प्रकार हो जिस प्रकार बिल्डरों के लिए आदेश दिए गए हैं कि रासुका लगे, उन पे भी तो रासुका लगे। उनका भी तो उतना ही दोष है जितना बिल्डरों ने अगर यहाँ पे जमीनें बनाई हैं। अगर बिल्डर को आप चेतावनी दोगे कि यहाँ कोई क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन अवैध है, तो कोई बिल्डर कैसे बनाएगा? आपने उसको जमीन आवंटित की, आपने रजिस्ट्री करवाई, उसको कनेक्शन बिजली का मुहैया करवाया, उसने यहाँ पे दिन रात कंस्ट्रक्शन किया है, आज आप उस पर रासुका लगा रहे हैं, तो उन अधिकारियों पर भी रासुका लगनी चाहिए। उनका क्या दोष है कि जो बिल्डरों को साना जा रहा है? जो हाँ जिन लोगों की गलती है, हाँ जिन बिल्डरों की गलती है उन पे कार्रवाई हो, हम इसकी मांग भी करते हैं, लेकिन जो सही है उनको बिल्कुल ना फंसाया जाए। क्या कह रहे थे? कह रहे वो तो अगर आए होंगे चेकिंग के लिए तो उनकी पैकेट भर गई, धीरे से निकल लिए, काम चल रहा है। ऐसा क्यों हुआ? अगर पैकेट नहीं भरी होती तो आज शाहबेरी में हमारे आने के बाद कम से कम 30-40 बिल्डिंग बनी है। हम लोग आए थे तो सिर्फ 4-6 बिल्डिंगें बनी थी। आज भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आज भी बिल्डिंगें बन रही हैं। अगर कोई गुप्त रूप से, चोरी से, सादा भेष में आके देखे तो बिल्डिंगें बन के तैयार हो रही हैं। और हम लोग की रातों की नींद हराम हुई। हम लोग 30-32 लाख रुपया लगा के, मेरे पास नहीं था 60-70 लाख रुपया देने का सोसाइटी में लेने का, यहाँ हमको सस्ता मिल गया, हमको 30 लाख में मिल गया 3 BHK, हमने ले लिया। मुझे क्या पता था कि यहाँ आने पर ये होगा कि ये टूटेगा। तो अगर टूटेगा, अगर बिल्ड तो पकड़ा जाए, हमको हमारा मुआवजा दिया जाए, हम चले जाएंगे निकल के। ब्याज भी भर रहे हैं 10 लाख रुपया, तो कम से कम ब्याज, आप तो जानते हो ना कि पहले बैंक ब्याज काटती है, तो अब बैंक क्यों लोन दी? बैंक के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस बैंक से लोन मिला है उस बैंक के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, हमारा ये कहना है। सुना आपने, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जितना ज़्यादा आरोपी बिल्डर हैं उससे कहीं ज़्यादा आरोपी यहाँ के अधिकारी हैं, प्राधिकरण के अधिकारी हैं। तो सर्वप्रथम उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी मकान गिराए जाते हैं, जो भी मकान गिराने की अनुमति प्रदान की जाती है शासन या प्रशासन द्वारा, उनका मुआवजा जो वहाँ पर रह रहे हैं लोग, उनको सबसे पहले दिया जाए, उनको रहने के लिए उपलब्ध कराया जाए मकान, उसके बाद ही उसको गिराने की अनुमति दी जाए। कैमरा पर्सन अरुज के साथ मंगला तिवारी, नेटिक न्यूज, नोएडा। फिलहाल ही बाकी ऐसी और खबरों के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज, साहस सच कहने का।